आप बेस्ट कॉलेज ऑप्शन जरूर ढूंढ रहे होंगे क्योंकि आपका अप्रैल का सेशन आने वाला है। अगर अच्छा नहीं गया सर तो क्या करेंगे, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, आपके पास कॉलेज की क्या क्या चांसेस बन सकती है। आपका अगर 99 परसेंटाइल से ज्यादा है इसका मतलब यह है कि आप पूरे तरीके से टॉप कॉलेज के लिए बने हैं। प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिलता है, वीआईटी का भी प्लेसमेंट अच्छा है और एमआईटी, ठीक है। उसके अलावा जेपी नोएडा आपके पास ऑप्शन बन सकते हैं, थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला में है। उसके बाद इंदिरा गांधी टेक्निकल वोमेन के लिए होम स्टेट का फायदा मिलेगा। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कॉलेज ऑप्शन क्या रहने वाला है। हेलो जेएस पेरेंट्स, तो आप बेस्ट कॉलेज ऑप्शन जरूर ढूंढ रहे होंगे क्योंकि आपका अप्रैल का सेशन आने वाला है। अगर अच्छा नहीं गया सर तो क्या करेंगे, क्या मुझे कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तमाम वो कंफ्यूजन आपके दिमाग में चल रहा है। आपके अगर परसेंटाइल 70 से 80 परसेंटाइल है, 80 टू 90 है, 90 टू 95 है, 90 टू 99 है या फिर 99 प्लस है, तो ये परसेंटाइल अगर आपके पास है तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट कॉलेज ऑप्शन क्या रहने वाला है। मैं देरी नहीं करूंगा और आप भी देरी मत कीजिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं भी वीडियो स्टार्ट करता हूं और कंटिन्यू हम लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अब देखिए बच्चों, अगर आपका 99 परसेंटाइल से ज्यादा है, अब यहां पे देखिए आपके पास कॉलेज की क्या क्या चांसेस बन सकती है। आपका अगर 99 परसेंटाइल से ज्यादा है इसका मतलब यह है कि आप पूरे तरीके से टॉप कॉलेज के लिए बने हैं। टॉप कॉलेज कहने का मतलब यह है बच्चों कि आपको पूरे तरीके से एनआईटी त्रिची, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वारंगल, एनआईटी राउरकेला, एनआईटी इलाहाबाद, एनआईटी कालीकट, एनएमआईटी जयपुर, बीएनआईटी नागपुर, एनआईटी कुरुक्षेत्र और एसबीएनआईटी सूरत, ये सब टॉप कॉलेज है। और आपको चाहिए सीएसई ब्रांच, तो देन की आपका रैंक आपका 509 1984 और एनआईटी वारंगल के लिए 2413, एनआईटी राउरकेला के लिए 3786, एनआईटी इलाहाबाद के लिए 4707, एनआईटी कालीकट के लिए 5256, एमएनआईटी जयपुर के लिए 5746, बीएनआईटी नागपुर के लिए 7087, एनआईटी कुरुक्षेत्र के लिए आपका 7401 और एसबीएनआईटी सूरत के लिए 7741। अब अगर सीएसई का टीयर 1 एनआईटी कॉलेज ये है बच्चों, और यहां से आप एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर आप ले सकते हैं टीयर 1 में, तो ये आपके लिए कॉलेज का बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ऐसे कोर्सेस अगर आप लेते हैं तो हाई पैकेज आपको देखने को मिलेगा इन सारे कॉलेजेस में, और टॉप कॉलेज है यार, गर्दा कॉलेज है ये सारे लोग। अब आते हैं टीयर 2 में। टीयर 2 में हमने जो कॉलेज रखा है वो रखा है एनआईटी जमशेदपुर, एनआईटी भोपाल, एनआईटी दिल्ली, एनआईटी दुर्गापुर और एनआईटी जालंधर। अब देखते हैं इसकी सीएसई का रैंक क्या है भाई। क्लोजिंग रैंक 9204 एनआईटी जालंधर का है, सॉरी जमशेदपुर का है। एनआईटी भोपाल आप देखोगे तो 9370 गया है सीएसई का। एनआईटी आप एनआईटी दिल्ली का अगर आप देखोगे तो 9930 गया है। एनआईटी दुर्गापुर लगभग आपका 10,000 के आसपास, एनआईटी जालंधर लगभग 11,000 के आसपास गया है बच्चों। तो सीएसई आपका टीयर 2 का ये कॉलेज है। अब आते हैं ट्रिपल आईटी पे। अगर आपको सीएसई रियल में चाहिए ना यार, तो देखो ट्रिपल आईटी भी बहुत सारे ऐसे ट्रिपल आईटी है जो कि काफी बेहतरीन है। तो ट्रिपल आईटी हैदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पे क्लोजिंग रैंक 2023 का जो था सीएसई का था आपका कितना 1687, और ट्रिपल आईटी बेंगलोर का आपका 8000 रहा था। अगर आप ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का देखोगे तो क्लोजिंग रैंक 5378 रहा था। ट्रिपल आईटी एम ग्वालियर की देखोगे तो 7757 रहा था। ट्रिपल आईटी लखनऊ का 11175 रहा था बच्चों। टॉप के ट्रिपल आईटी कॉलेज है। अब आते हैं सीएसई इन अदर टॉप कॉलेजेस। ये बात हम कब कर लिए किसकी, हम बात कर लिए एनआईटीज की, हम बात कर लिए आपका ट्रिपल आईटीज की। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं एनएसयूटी का। एनएसयूटी में आपको अगर जेईई मेंस के रैंक पे आप देखोगे तो 10,174 दिल्ली में गया है, दिल्ली के लिए है। आउटसाइडर वाले को लिए 3,994 आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए गया है। ट्रिपल आईटी दिल्ली की बात करते हैं तो 11,874 दिल्ली वालों के लिए है, और आउटसाइडर अगर है दिल्ली से तो 4,674 गया बच्चों। डीटीयू की बात करते हैं तो डीटीयू में आपका 12,948 गया है बच्चों दिल्ली का, और आउटसाइड का अगर बात करोगे तो 4,876 गया बच्चों।
ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 98 टू 99 परसेंटाइल बात करता हूं, अभी मैं आपसे बात कर रहा था 99 परसेंटाइल से आपका अगर ज्यादा परसेंटाइल है तब, अब यहाँ 98 टू 99 है, तब आपके पास क्या ऑप्शन बन सकते हैं? हमीरपुर है, एनआईटी हमीरपुर, एनआईटी गोवा, एनआईटी रायपुर, एनआईटी सिलचर, आईआईएसटी शिवपुर और एनआईटी पटना, ये टॉप के कॉलेजेस है बच्चों। इसको हमने टीयर 2 में रखा है। टीयर 2 में सीएससी की क्लोजिंग रैंक आप देख सकते हो, हमीरपुर चाहिए 12,000 प्लस रैंक चाहिए, एक गोवा चाहिए 12,000 प्लस रैंक चाहिए, रायपुर चाहिए 12,000 प्लस रैंक चाहिए, पटना चाहिए तो 13,000 प्लस रैंक चाहिए, अप्रॉक्स 14,000 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, सीएससी ब्रांच चाहिए तब। अब वहीं पे एनआईटी आंध्र प्रदेश, एनआईटी पुडुचेरी, एनआईटी उत्तराखंड, एनआईटी मेघालय, एनआईटी अगरतला, एनआईटी श्रीनगर, आप देखिए आंध्र प्रदेश का 17,272, एनआईटी पुडुचेरी 17,305, एनआईटी उत्तराखंड 18,447, मेघालय 19,170, ये सीएससी का कट ऑफ है बच्चों। सीएससी आपको इतने रैंक तक आपको इसके आसपास आपको मिलते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात आऊं तो एनआईटी हमीरपुर, गोवा, रायपुर, सिलचर, ये तो हो ही गया। ठीक है, ये तो कंप्लीट हो गया बच्चों। अब उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी नया रायपुर में सीएससी आपका 19,764 तक आपको मिलते हुए दिख जाएगा। जबलपुर आपको मिलेगा, ट्रिपल आईटी पुणे, आईआईटी डीएम, ठीक है, कांचीपुरम, ट्रिपल आईटी गुवाहाटी, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा, ट्रिपल आईटी कोटा, ट्रिपल आईटी सूरत, ये आपको मिलते हुए दिखेगा इस रैंक पे। ठीक है, उसके बाद अगर आप आ जाइए नेक्स्ट कॉलेज की बात करते हैं तो टॉप कॉलेज है पीईसी चंडीगढ़, जो कि आपको 98 टू 99 परसेंटाइल में आपको यहां से सीएससी आप लेते हैं तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बीआईटी मिश्रा भी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकता है। अदर मिड ब्रांच आपको अगर लेना है, कुछ और भी ब्रांच अगर आपको लेना है तो देन की एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी और डीटीयू आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको जाना है तो डीएड, आईसीईटी, ठीक है, धीरू भाई अंबानी का जो कॉलेज है वो काफी बेहतर कॉलेज है, तो वहां भी आप अपना हाथ मार सकते हैं। अगर आप 95 टू 98 परसेंटाइल में आते हैं तब आपके पास क्या क्या एनआईटी के चांसेस है या नहीं है। एनआईटी सिक्किम मिलेगा, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश मिलेगा, एनआईटी मणिपुर, आईआईएसटी नागालैंड और एनआईटी मिजोरम आपको मिलते हुए दिखेगा। रैंक आपको इस प्रकार से एनआईटी सिक्किम में सीएससी आपका 24,000 में मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप सीएससी नहीं लेकर के कुछ अदर आप मिड ब्रांचेस लेते हैं तो टीयर 2 के कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं और लोअर ब्रांच आपको टीयर 1 में भी आपको मिल सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर में सीएससी आपको मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी पुणे में सीएससी आपको 49,000 पे आपको मिल जाएगा, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर सीएससी 28,000 पे आपको मिलते हुए दिख जाएगा बच्चों। ठीक है, उसके बाद ट्रिपल आईटी धरवाड़ है, ट्रिपल आईटी बड़ोदरा है, ट्रिपल आईटी अगरतला है, ट्रिपल आईटी कल्याणी है जो कि वेस्ट बंगाल का नया है, ट्रिपल आईटी भागलपुर है बिहार में है, ट्रिपल आईटी मणिपुर है, इसका 34,000 रैंक, धरवाड़ का 34,862, अगरतला का 35,192, ट्रिपल आईटी कल्याणी का 37,195। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कॉलेज आपको मिलते हुए दिख जाएंगे सीएससी के लिए अगर इतना आपका आ रहा है तो। ठीक है, तो मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूं कि यहाँ पे आप ये खुद आप देख सकते हो, जो मैं आपको परसेंटाइल बता रहा हूं कि इस परसेंटाइल में आपको कॉलेज मिलेंगे, तो इस परसेंटाइल में ही आपको कॉलेज मिलते हुए दिख रहे होंगे बच्चों। ठीक है, यह आपके कॉलेज के कुछ कट ऑफ है। उसके बाद कुछ अदर कॉलेजेस हैं जो आपके लिए बेहतर होगा। इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन के लिए है, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी है। ठीक है, मिड लोअर ब्रांचेज अदर टॉप कॉलेजेस तो डीटीयू में भी आप जा सकते हैं, एनएसयूटी में जा सकते हैं, पीईसी में जा सकते हैं, बीआईटी मिश्रा में जा सकते हैं, ट्रिपल आईटी दिल्ली में जा सकते हैं और डीआईसीटी में आप जा सकते हैं। तो अगर आपको एनआईटीज आईआईटीज नहीं मिलता है और वो रैंक के बेसिस पे आप कुछ अच्छा कॉलेज में आप जाना चाहते हैं तो ये भी कुछ आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन सकते हैं। ठीक है, अब 90 से 95 परसेंटाइल वाले की बात करते हैं। ठीक है, जिनका 90 टू 95 परसेंटाइल आया उनके लिए और क्या ऑप्शन बन सकता है, तो लोअर ब्रांच टीयर 2 में आपको होम स्टेट कोटा का एनआईटी जालंधर मिल सकता है, हमीरपुर मिल सकता है, एनआईटी गोवा मिल सकता है, एनआईटी रायपुर मिल सकता है और एनआईटी सिलचर मिल सकता है। ठीक है, और ये सब में लोअर ब्रांच आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि टॉप ब्रांच आपको मिलेंगे, लोअर ब्रांच में अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो दो तरीके से होता है, अगर आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, परसेंटाइल कम है तो लोअर ब्रांच में आपको जाना पड़ेगा,
और अगर आपका अच्छा परसेंटाइल है, अच्छे कॉलेज में जाना है, तो फिर लोअर ब्रांच आपको लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा। और अगर आप अच्छा ब्रांच चाहते हैं और परसेंटाइल अच्छा है, मतलब 90 टू 95 या 95 टू 98 है, तो फिर वहां पे लोअर भी आपको कॉलेज में जाना चाहिए। लोअर ब्रांच में आपको देख लीजिए एनआईटी पुदुचेरी में 75,000 रैंक तक भी यहाँ पे कॉलेजेस मिले हैं। ठीक है, उसके अलावा जेपी नोएडा आपके पास ऑप्शन बन सकते हैं, थापड़ यूनिवर्सिटी पटियाला में है। उसके बाद इंदिरा गांधी टेक्निकल वोमेन के लिए होम स्टेट का फायदा मिलेगा, डीटीयू का होम स्टेट कोटा का फायदा मिलेगा, एनएसयूटी दिल्ली में आपको फायदा मिल सकता है होम स्टेट कोटा का, बीआईटी मिश्रा में मिल सकता है, ट्रिपल आईटी दिल्ली में होम स्टेट का फायदा मिल सकता है, डीआईसीटी में आपको मिल सकता है, और पीएस चंडीगढ़ में भी आपको होम स्टेट कोटा का फायदा मिल सकता है। बच्चों अगर 90 परसेंटाइल से कम है तो क्या करें? ठीक है, अब यहां से बहुत सारे बच्चे के लिए परेशानी बढ़ जाती है कि सर मेरा 90 परसेंटाइल से कम है, तब हम क्या कर सकते हैं, क्या मेरे पास चांसेस है या नहीं है कॉलेज मिलने के? तो देखिए चांसेस क्लियर है कि सीएसई आपका होम स्टेट से अगर आप आते हैं तो आपको एनआईटी श्रीनगर, एनआईटी सिक्किम, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी मणिपुर और एनआईटी मिजोरम मिलते हुए दिखेगा। मिड और लोअर ब्रांच अगर चाहिए तो एनआईटी पुदुचेरी, एनआईटी मेघालय और एनआईटी अगरतला आपको मिलते हुए दिखेगा। ये लोअर अगर 90 परसेंटाइल से कम है तो होम स्टेट का फायदा आपको मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप कुछ अच्छे कॉलेज में और एंट्री लेना चाहते हैं, कुछ अदर, तो आसाम यूनिवर्सिटी है, होम स्टेट का कोटा इस रैंक तक आपको मिलेगा, लगभग आपको 1,87,000 रैंक तक आपको कॉलेज मिलते हुए दिखा है होम स्टेट का। थापर यूनिवर्सिटी पटियाला का है, लगभग 2,97,000 तक कॉलेज मिला। पीईसी यूनिवर्सिटी बैंगलोर का पीएस, ठीक है, फिर उसके बाद जेपी नोएडा है, तो ये सब आपको मिलते हुए दिखेगा। उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट है, प्राइवेट कॉलेज है, वीआईटी है, मणिपाल है, तो ये सब आपको मिलते हुए दिख सकता है। अब आते हैं बीआईटी वेलोर की क्या कॉलेजिंग रैंक है, तो ये 2022 है, 2023-24 का बिटसेट का आपके पास डेटा है, बिट्स पिलानी का और एमआईटी का है। तो देखिए अगर आप कैटेगरी 1 में 95 तक 9500 तक आपका जो है, सॉरी 950 तक आपका जो है कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में 3500, कैटेगरी 3 में 19,000 तक, कैटेगरी 4 में 22,000 तक, कैटेगरी 5 में जो है 25,500 तक आपको सीएससी मिला है। ठीक है, वहीं पे सीएससी विथ स्पेशलाइजेशन आपका जो है 2800 तक मिला है। उसके बाद कैटेगरी 2 में 90,000 तक मिला है। उसके बाद कैटेगरी 3 में 23,000 तक आपको मिला है, कैटेगरी 4 में 27,000 तक मिला है, कैटेगरी 5 में 35,000 तक 37,000 तक मिला है। तो इस तरीके से बिट्स पिलानी और एमआईटी का भी इस तरीके से कोई डेटा है, आप एक बार चेकआउट जरूर करिएगा। तो ये कुछ कॉलेजेस जो मैं आपको बताया हूँ, बीआईटी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया या एमआईटी हो गया, तो ये तब आपके लिए जब इसका खुद का एग्जाम होता है। अब आपके पास अगर पैसा है, आपको लगाना चाहते हैं, तो देन की बिट्स पिलानी बहुत अच्छा कॉलेज है, इसकी भी कुछ खराब आपका एग्जाम नहीं होता है, अच्छा एग्जाम होता है, प्लेसमेंट अच्छा देखने को मिलता है, वीआईटी का भी प्लेसमेंट अच्छा है और एमआईटी का भी, एमआईटी मणिपाल का भी प्लेसमेंट काफी अच्छा है। तो ये कॉलेज के ऑप्शंस आपके पास अगर 90 परसेंटाइल से कम है तो आपके पास ये प्राइवेट कॉलेज के ऑप्शंस बन सकते हैं। बाकी आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिएगा। और हाँ बच्चों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट कंटेंट लेकर के आते हैं ताकि आपको कॉलेज जल्दी मिल सके। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं फिर से नए लाइव सेशन में। जय हिंद, जय भारत।